स्लोप पर मुश्किल हो रही है क्या? ए! मैं तुमसे आगे हूँ। नहीं। मैं तुमसे आगे हूँ। मेरा ब्रेक फेल हो रहा है, नहीं तो कब का मैं तुमसे जीत जाता। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहाने ठीक है, मत कोई बनाओ। बात नहीं। क्या बात है, सुबह सुबह तुम इस मूड में बहुत अच्छी लग रही हो। मौसम अच्छा है, काले बादल हट चुके हैं, फिर से धूप आ गई है, सूरज से लेकर हवा तक सब लोग खुश हैं, तो अच्छे मूड में गुड होना ही है ना। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मिस्टर सलीम। हमारे घर में तो डिप्रेसिंग फील आती है डैड। आपका घर तो फिर भी पीसफुल है, क्यों है ना? तासिन कोलोदाग नहीं है तो ये पूरा मैंशन कितना अच्छा लग रहा है ना? शरीन, अपने आप को संभालो। मिसेस अदालत किचन में है, हाँ? वो फिर से किचन में चली गई है। इंसाफ तो होना ही था। बेटा हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। जाओ। अपना काम जल्दी से खत्म हाँ। करो, फिर हम बाहर जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। रोहान जॉगिंग कर रही है और बाकी सब अभी भी सो रहे हैं। अच्छा ठीक है। इसमें आटा डाल के लकड़ी के चम्मच से हिलाना, मिक्सर से नहीं। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग, काम कैसा चल रहा है? गुड मॉर्निंग बेटा। ये पक गए हैं, देखिए तो। अगर पक गए हैं तो ओवन से बाहर निकाल लीजिए। शरीन, डिशेस में ऑलिव ऑयल लगा दोगी प्लीज? क्या ये तैयारी फेयर के लिए है? मिस्टर तासिन के लिए, सॉरी। कम ऑन, टाइम वेस्ट मत करो, हमें अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। ओके, मुझे हेल्प करने दीजिए। जब तक सुहान नहीं आती तो मैं हेल्प कर देती हूँ। सीधा तुम ऊपर जाओ और ब्रेकफास्ट के लिए टेबल तैयार करो। जल्दी ही सब उठ जाएंगे। मिसेस रिहान, मैं कह रही हूँ कि मैं जल्दी में हूँ। क्या ऊपर वालों का ब्रेकफास्ट इतना जरूरी है? हाँ है, आप ठीक कह रही हैं। पर मिसेस चाहिदे आजकल जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेती हैं। हम इतने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं पर किसी को परवाह ही नहीं है। यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। अगर मिस्टर ताहसिन को पता चलेगा तो वो कितने अपसेट हो जाएंगे। ठीक है सैदा, ऊपर मत जाओ। कुछ पार्सली धोकर सुखा लो और काट दो। उन्हें बारीक काटना, अगर वो मिस्टर ताहसिन के मुंह में आते हैं तो उन्हें पसंद नहीं। इस तासिन कोलोदाग की तो ऐसी की तैसी आया पड़ा। ये लीजिए तासी। शुक्रिया। अगर यही हालत रही तो तुम्हारा क्या होगा तासीन? जब से तुम्हारा नाम ऑक्शन में गया है तुम्हारा दाम बढ़ता जा रहा है। क्या बोल रहे हो? कौन सी ऑक्शन? ओहो, मैं देख रहा हूँ कि तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ हो। हाँ, तासीन कोलोदाग, जेल के कैदी आपस में लड़ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, और उसी के लिए ऑक्शन हो रहा है, समझे तुम? कौन है जो मेरी जान लेना चाहता है? अब कहाँ से शुरू करूं मैं, बताओ। हाँ? तुम तो जानते ही हो, तुमने झूठ और गलत रास्ते पर चलकर काफी पैसा कमाया है, और उसी के साथ साथ तुमने बहुत सारे दुश्मन भी कमाए। पर ऊपर वाला जानता है सब तुम्हारी मेहरबानी है। मैंने तुम्हारी बदौलत कितना पैसा कमाया तुम जानते हो। सब तुमसे मिलना चाहते हैं। वो तो ठीक है, पर मुझे ये सब तुम क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास उन सबसे ज्यादा पैसा है। हाँ है, और बताऊं क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं जो तुम जैसों को रिश्वत दे। कम ऑन, निकलो यहां से। मिस्टर तासीन, अगर तुम कोलोदाग के मालिक हो तो मैं इस जेल का मालिक हूं, समझे? अपने घर में हर कुत्ता शेर होता है।
जहां मैं हूं वहां कोई भौंक नहीं सकता। तुम्हारा जोर मुझ पे नहीं चलने वाला। अपने कदम संभालो, नहीं तो मैं खुशी खुशी तुम्हें सांस लेना भुला दूंगा। हाँ? तो अपना दिमाग लगाओ। दिमाग काम करता है। अगर इतनी सी भी अक्ल तुम में है तो तुम तहसीन को लुदाग से दोस्ती करोगे, दुश्मनी करने की सोचोगे भी नहीं। दोस्ती करने के लिए हमें बराबर का होना होगा, और यहां तुम हमारे बराबर के नहीं हो। हाँ, अपने लोगों को बोलो कि खाने का मेन्यू थोड़ा चेंज कर दें। मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। कुछ बढ़िया सा बनाए, कुछ डिफरेंट सा, जिसे खाकर मजा आ जाए। हाँ तासीन, सुना ना तुमने? ठीक है, बोल दूंगा। एडवांस में डिलीवर कर देना। वो इसे पहले चेक करते हैं और तभी वार्ड में देते हैं। ठीक है। उन्हें कहना कि मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। इतने दिनों से जाने आने के बाद भी मैं मिस्टर ताहसिन से नहीं मिल पाया। आई होप आप मेरे लिए परमिशन ले लेंगे। मिस्टर ताहसिन कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आ जाएंगे अपने घर में, पर मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें उनकी फिक्र है। चलो अभी टाइम वेस्ट मत करो, जाओ। गुड मॉर्निंग। रुको, मुझे हेडफोन्स लगाने दो। रुक जाओ। ये लगा लिए। हाँ, अब बताओ। जायदे, हो क्या रहा है? तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है कि मैं मर गई हूँ या मैं जिंदा हूँ। जब भी मैं कॉल करती हूँ तब तुम कहती हो मुझे परेशान मत करो, और अब कह रही हो कि मैं कॉल नहीं करती। तुम हफ्तों से अजीब बिहेव करी हो जायदे। ये तुम्हारा नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले ये तो पूछो कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। पहले से ही इतनी मुश्किलें हैं यहाँ पर, और उस पर फेस्टिवल और फेयर वगैरह चल रहा है। हाँ जायदे, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। मुझे भी उस फेस्टिवल में आना है। मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, हम भीड़ में एक दूसरे से मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुम्हें 1 महीने से नहीं देखा है। इतनी भीड़ में मत आओ हुलिया, और परेशानियाँ मत बढ़ाओ। बस थोड़ा ही टाइम बचा है, और 2 महीने बस। हुलिया, इधर उधर घूमना बंद करो। ओह, ठीक है, तो फिर तुम मुझे वहाँ का एक वीडियो ही भेज देना। कम से कम मैं वर्चुअली तो सोशलाइज कर पाऊंगी। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी एसिडिटी कब खत्म हुई थी? मेरा मतलब है, कौन से महीने में सब कुछ नॉर्मल हो गया था? अब भी कभी कभी होता है। तुम क्यों पूछ रही हो? वेल, हमारे ज़ुकीनी ब्लॉसम ऑयल ने अच्छा काम किया था, तो मैंने सोचा भेज दूं अगर तुम्हें अब भी तकलीफ हो तो। ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम खुद ही उसे ले आओ? कम से कम मैं तुम्हें देख तो पाऊंगी। ऊपर वाला करे ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। मुझे एक बात बताओ, तुमने वो क्रीम जो चौथे महीने में यूज की थी, क्या वो दिखा सकती हो? जो तुम बेली पर लगा रही थी और मैंने हाथों पर लगाया था, उसका नाम क्या था? वो हाथों के लिए अच्छी है, सोच रही हूँ मैं भी खरीद लूँ। मैं इस वक्त शॉपिंग से वापस आ रही हूँ। वो क्रीम घर पर पड़ी है, तो मैं देखती हूँ और फिर तुम्हें भेजती हूँ। आपके लिए जूस। ओह, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। आपका शुक्रिया। आप सोना के लिए जाएंगी? नहीं, मैं शार लूंगी, मुझे कोरहान से भी बात करनी है। कोरहान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरवाजे से आवाज आ रही है, मैं अब रखती हूँ। ओके, बाय बाय बाय।
ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे क्या सुन रहे थे? कुछ खास नहीं, मुझे रूम से बस एक गिरने की आवाज आई तो मैं कान लगाकर वही सुन रहा था कि क्या हुआ। कौन गिर गया? मुझे तो आवाज अंदर से ही आई थी। वैसे वो सब छोड़ो, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? हमें जाना है। हाँ, नहीं तैयार हुई, बस 10 मिनट में हो जाऊंगी। ठीक है? मेरे सामने ऐसे खड़ी मत रहो, चुपचाप निकलो यहां से। निकल जाओ, इससे पहले मैं कुछ कर दूं। मैंने तुमसे कहा ना, निकलो यहां से, निकलो, जाओ। जानती हो जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है? हाँ, तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम को मारा, मेरे डैड को भी मारा और मुझे यहां जीने के लिए अकेला छोड़ दिया। मेरे लिए तुम एक खूनी की बेटी हो। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुमसे कहता रहा तुम्हारे डैड एक कातिल है, उन्हीं ने सब कुछ किया है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब निकलो यहां से, जाओ यहां से। सुहान कभी यहाँ फूल रखे बिना नहीं जाती। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर रिफात। मॉम डैड अब एक साथ हैं।
वाह क्या बात है सुहान, आज तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। आज तो फेयर में सब तुम्हें ही देखने वाले हैं। तो तुम्हारी स्पीच रेडी हो गई? कौन सी स्पीच? इस साल इनॉग्रेशन तुम कर रही हो ना? नहीं, मैं नहीं करूंगी, हर बार तो कोरहान करता है ना। सच कहूँ तो मैंने तैयार की है, तुम जरा देख लो कहीं कुछ नॉनसेंस तो नहीं है। मिस्टर कोरहान, आप तो कभी प्रेपरेशन नहीं करते। वाह, आज क्या बात हो गई? मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा अगर सुहान भाग गई तो। इतना सब कुछ पढ़ोगे तो लोग सो ही जाएंगे। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैंने याद कर लिया है। तुम्हें इतना सब कुछ याद भी रहने वाला है? हाँ मुझे याद है, मैं पढ़ूंगा नहीं, बोलूंगा। देखो कोरहान, किसी की परवाह मत करो, जो तुम चाहते हो वही कहो। अपने स्पीच में डैड का जिक्र जरूर करना, ठीक है ना? सिरीन, आ रही हूँ। सुहान, जाने से 5 मिनट पहले बता देना, मिसेस अदालत से पीछा छूटता ही नहीं। ठीक है। सुहान, ट्रायल से पहले डैड से मुलाकात जरूर कर लेना। दोबारा मत शुरू हो जाओ। तुम कोई जज या वकील नहीं हो जो तुम डिसाइड कर रही हो, बस अपने डैड का साथ दो। हम पहले से ही पापा के साथ हैं चाहे। हम में से किसी को भी यकीन नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया है। सही कहा ना मैंने? अगर ऐसा है तो वो जब जेल से बाहर आएंगे तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या कह रही हो चाहे? प्लीज। मुझे लगता है कि वो सीजर से बहुत निराश है कोरहान। 45 दिन हो गए हैं, तकरीबन 2 महीने। क्या कोई अपनी वाइफ का हालचाल पूछने नहीं आएगा? जैसे सुहान ने उसकी माँ को मारा हो। माफ करना, पर मुझे लगता है इतना सब होने के बाद दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है। बस करो चाहिए। मैंने तो बस ऐसे ही अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम? मेरा और सीजर का क्या होगा मुझे इस बारे में नहीं जानना। अभी मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ और तभी मुझे चैन मिलेगा, और सीजर को भी। मुझे जाना है। शरीन, मैंने कहा था ना चुप रहो, लेकिन तुम्हें तो बोलना है। मैं तो हमेशा ही सच बोलती हूँ, और मैं सुहान को बस ये समझा रही थी कि सीजर अगर नहीं आया तब भी उसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी ऐसे तो नहीं बिताई जा सकती। मैं कार पार्क करके आता हूँ। हाँ ठीक है। सीजर, अच्छी लग रही हो। कैसे हो तुम सीजर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसा था वैसा ही हूँ। तुम्हें पता तो है बानो। ओह, ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, ठीक है? उसे पता है कि मैं उससे मिलने आया हूँ। हाँ, उसने मिलने के लिए अग्री कर लिया है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुम्हें ये करना है? यकीन ना करने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट करने देना। मुझे उससे अकेले में बात करनी है बानो। सीजर, मैंने तुमसे कहा कि ये इम्पॉसिबल है, मुझे भी उस रूम में होना चाहिए, पर अगर तुम नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, यहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अंदर चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। कंग्रेचुलेशंस, ये वापस आ गया है। हाँ बिल्कुल। क्या आप भी अंदर आएंगे? नहीं, मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। रिजा चिरपिचे, क्या वो आ गया? तुमसे मिलने कोई आया है।
आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। मुलाकात तो वैसे भी होने ही थी। All right. Thanks, Mr. Warden. ठीक है। Thanks. Thank you. तुम्हारी मॉम के बारे में सुनकर काफी अफसोस हुआ। तकलीफ होती है। तो क्या हम शुरू से स्टार्ट करें? मेरे बचपन से। हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम उस रात के बारे में बात करें। बताओ क्या हुआ था? मैं अपने पास्ट के अलावा और कुछ नहीं बता सकता। उस आदमी ने मेरी आजादी छीन ली, मेरी जिंदगी के हसीन पल। जानती हैं, मेरी जिंदगी के 30 साल। उसी रात तुम्हारे साथ मेरी भी जिंदगी छीन ली गई थी। ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। तुम्हारे डैड 2 बार मरे। उस रात क्या हुआ था? उस रात तुमने डोर मैनेजर को बेरहमी से मरवा दिया था। मैंने किसी को नहीं मारा। रिजा, देखो, हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आए हैं। तुम्हारी कहानी एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, पर हम उस रात के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, एक्सक्यूज मी, आप दोनों बात कीजिए। मैंने किसी को नहीं मारा। उस रात मैं होश में नहीं था। बहुत नशा किया था मैंने, टोटली एबनॉर्मल। हाँ, वजह थी सिर्फ ड्रग्स। मेरा चेहरा मिट्टी में धंसा हुआ था, ऊपर से कोरलू दाग का पांव मेरे सिर पर था। सब कुछ धुंधला धुंधला, सब कुछ। तुम मेरे डैड को कैसे जानते थे? पहली गोली चलाने के बाद उसने अपना पैर मेरे सिर से हटाया, तो जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने एक आदमी को मेरे सामने आते हुए देखा। वो ताहसीन को आवाज दे रहा था। फिर मैंने न्यूज़पेपर में अपनी फोटो के साथ उसका चेहरा देखा। फिर एक और न्यूज में देखा कि उसकी कार पहाड़ी से गिर गई थी। जब डॉम मैनेजर मर गया तो उसी के गन से कुछ और गोलियां चली। जब वो गिरा तो मैंने उसका चेहरा देखा। हालांकि वो दूर था, पर हम एक दूसरे के आमने सामने थे। हाँ। मैं उसका चेहरा कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। क्या तुमने उसे वहां से ले जाते हुए देखा था? कदमों की आवाज, सायरेंस, और उसी वक्त कुछ लोग उसे ले जा रहे थे जो जमीन पर वहां पर बेसहारा पड़ा हुआ था। अच्छा, क्या उस वक्त वो जिंदा थे? मुझे नहीं पता, शायद। शायद बाद में उन्होंने उसकी गाड़ी को पहाड़ी से गिरा दिया हो। Who knows? कुछ कह नहीं सकते। Anyway, थैंक यू। और बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, पर मुझे बात करनी है। वो आदमी गुनहगार है, उसे सजा देने के लिए कोई कोर्ट नहीं है। अगर वो 3 बार उम्र कैद काटेगा तो वो भी कम पड़ेगा। समझ गए तुम?
उसे सजा मैं अपने हाथों से दूंगा। नहीं नहीं, कोर्ट में उसका विटनेस हमारी हेल्प नहीं करेगा। उसने जो कुछ भी कहा वो उसे झूठा साबित कर देंगे, क्योंकि वो तो पहले ही कह रहा था कि वो नशे में है। अच्छा डैड, मैं ऑफिस आ रही हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय, सी यू। सीज़र तुम ठीक हो? चलो बाहर चलते हैं। यू नो व्हाट सीज़र, चलो मेरे घर चलते हैं। हाँ, उमेर भी तुम्हें बहुत मिस करता है। क्यों ना हम डिनर साथ में करें? मैं कोरलुदाग वापस जा रहा हूँ। Are you sure? हाँ मिस्टर रिफात, इस बार मैं बिल्कुल श्योर हूँ। मेरे ख्याल से सबसे मिलने के लिए ये थोड़ा जल्दी है। तुम रेडी नहीं हो सीज़र, कुछ टाइम बाद चले अगर जाओ। वो चाहेगा तो वापस आ जाएगा। जब भी जरूरत हो तो कॉल करना, मैं जरूर आ जाऊंगा। बिल्कुल करूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काश हम साथ में जाते। देखो, मैं अभी घर जाऊंगा। मैं इस्तांबुल में रह रहा हूँ और एक्सीडेंट के बाद मेरी वाइफ भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती है। अपनी वाइफ और जान को मेरा हाय बोलिएगा। जरूर। और वहां जाकर मैं अगर जरूरत पड़ी तो कॉल करूंगा, ठीक है? सीज़र रुको, उसके पास जाकर उसकी मुश्किलें मत बढ़ाओ। अब उसे सब का सामना खुद करने दो, जाने दो उसे। हमें इस मुश्किल समय में साथ रहना होगा, साथ मिलकर काम करना होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, हम हार नहीं मानेंगे। पहले हम अपने पार्टिसिपेशन को पोस्टपोन करते आ रहे थे, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए हमने पार्टिसिपेट किया।
स्प्रिंग फेस्टिवल हमेशा से सारे कोर्लुदाग के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन रहा है और हर साल लोग इसमें पार्टिसिपेट करने आते हैं और विजिट करने आते हैं, जैसे इस साल भी आए हैं। मिस सुहान, पर इस साल कुछ अलग है। इस साल आप यहाँ दोनों कोर्लुदाग और अलमदार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप अपने डैड और हस्बैंड के दुश्मनी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। प्लीज, तुमने कहा था कि तुम किसी पर्सनल मैटर पर बात नहीं करोगे, ठीक है? कुछ ही दिनों बाद एक बहुत बड़ी हियरिंग होने वाली है। ये दोनों साइड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की और ना ही करूंगी। प्लीज फेस्टिवल के बारे में ही पूछिए और किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। ठीक है मिस्टर कोरान। अगर आप देख रहे हो तो मैं सिर्फ फेस्टिवल के बारे में ही बात कर रही थी। क्या आप अपनी कंपनी के पब्लिक होने के बारे में कुछ बता सकती हैं? थैंक यू सो मच। कोरहान, अब तुम कंटिन्यू कर सकते हो। फ्रेंड्स, कोरहान ने इस साल कंपनी का काम संभाला है, बहुत से इनोवेशंस किए हैं। चाहो तो उस बारे में उनसे बात कर सकते हो। मेरी बात सुनो, तुमने फिर से रिपोर्टर्स पर गुस्सा दिखाया। वो लोग बुरा मान जाएंगे। उनकी प्रॉब्लम कोर्लुदाग नहीं है, वो सब कुछ भूल जाएंगे। हाँ, अगर कल वो हमें स्टेज पर शूट किए बिना जाएंगे तो मैं कह रही हूँ ना तुमसे, हम इतना तैयार हुए हैं। ऑनेस्टली हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे। सीजा, कहाँ पर? कहाँ है वो? मुझे तो नहीं दिख रहे। वो वापस आ गया। सीजा! सुहान! सीजर वापस आ गया क्या? या तो वो आ गया है या फिर सुहान पागल हो गई है। सुहान! केमाल, केमाल लाओ चाबी दो। मिस सुहान रुकिए, आप ऐसे अकेले मत जाइए। कुछ नहीं होगा, मैं चली जाऊंगी। केमाल, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। केमाल, तुम भी उनके साथ जाओ। पता नहीं मेरे डैड किसको किससे बचा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ और पता लगाओ कि क्या हो रहा है। अब पता चल जाएगा कि सीजर अलमदार वापस आ गए हैं या नहीं।
मॉम प्लीज मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज। मैं आपके सामने हूँ मॉम, प्लीज मुझसे बात कीजिए ना। क्या कर रहे हैं आप? उठिए ना प्लीज मॉम, प्लीज उठिए ना मॉम, प्लीज। मिस्टर सीजर, कैसे हो मिस्टर सीजर? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको लेने आता। मुझे लगा कि तुम फेस्ट की तैयारियों में बिजी होगे तो सोचा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो तो हर साल होता है। मैंने देखा आप वहां रुके नहीं तो आप यहाँ आए होंगे। मिसेस सुहान ने भी देखा और वो आपके पीछे गई, पर उन्हें लगा कि आप घर आए हैं। आप कैसे हो मिस्टर सीजर? उन्होंने ये सब कुछ तोड़ दिया क्या? मिसेस सुहान ने उसे गिरवा दिया। वो अभी साफ हो रहा है। वो वहां एक पार्क बनवाएंगी। वो आपके आने से पहले खत्म करना चाहती थी, पर वो वक्त से पहले खत्म नहीं हुआ। नाज़ले, ओह कैसी हो तुम? ओह, ये चाबी अपने पास रखो। समझ गया। मैं जरा घूमने के लिए जा रहा हूं, नाज़ली को अपने साथ लेकर। सुहान, सुहान, सुहान तुम ठीक तो हो? सुहान, क्या हुआ? आराम से। बस यहां लेट जाओ। सुहान, सुहान तुम ठीक तो हो ना? सुहान,